दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक मैथ्स फॉर नीट। देखिए, बेसिक मैथ्स अगर कहते हैं तो इसका मतलब सिंपल ये नहीं होता है कि भाई नीट के लिए है तो हमने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ व्राफ पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको एकदम बेसिक से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर आप समझ सकते हो। ये क्लास सेवन्थ का टॉपिक है ना। सेवन्थ में ये सब पढ़ने को मिलता है, एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें कि हम चीज़ों को समझते हैं क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है पावर, किस तरह से किसी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मास ऑफ द अर्थ की तो कुछ इतना होता है ना, 597 फॉलोड बाई 22 जीरोज़ है ना, 22 जीरो है, दो दो चार दो छः दो आठ, पूरी तरह से ये 22 जीरो है ना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि मास क्या है अर्थ का, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे 597 0 0 0 0 0, इस तरह से नहीं करोगे, है ना। तो एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके हम कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, 5.97 टू 10⁻24 लिख सकते हैं। यहाँ पे 24 एक्सपोनेंट हुआ, नीचे वाला जो 10 है वो बेस है, मतलब इसका इस्तेमाल हमने किया, जिसको हम पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो चलिए हम इसको आपको बेसिक से समझाते हैं एक और चीज़ कि किस तरह से हम 5.97 हमने किया। ये देखिए, अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे कि मान लिया जाए 900 है, तो इसको हम बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, पॉइंट को खिसकाते हैं। अच्छा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर 900 ही आने वाला है। अच्छा, 10 कर दें तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, बल्कि 900 से 9000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जीरो लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 10 टू द पावर समथिंग जीरो इज़, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए, 900 को हम 900.0 लिख सकते हैं, एंड 10 टू द पावर 0 कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट को देखिए, ये याद रखिएगा, पॉइंट को जब भी हम राइट ले जाते हैं ना, राइट साइड लेके जाते हैं ना, तो रिड्यूस किया जाता है, पावर को रिड्यूस करते हैं। एंड पॉइंट को जब लेफ्ट करते हैं, मतलब पीछे करते हैं, हिंदी में आप याद रखो, पीछे करते हैं तो प्लस करते हैं, है ना, और राइट करते हैं तो माइनस करते हैं। क्या क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, है ना। देखो, जैसे कि ये 900 है ना, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस पॉइंट को हमें यहाँ ले जाना होगा, यानी कि एक डिजिट 2 डिजिट के पीछे कर रहे हैं ना, पीछे कर रहे हैं, यानी कि 9.00 हो जाएगा, है ना। और ये सब तो रहे, ये तो पहले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने कितना पॉइंट पीछे किया, पॉइंट को 2 डिजिट बाद किया, इधर पीछे ले गए 2 डिजिट, तो मतलब 10 टू द पावर 0 कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। पीछे किए हैं तो क्या होगा? प्लस, यानी कि पॉइंट को लेफ्ट किए हैं, मतलब पीछे किए हैं तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। जितना डिजिट पीछे करेंगे ना उतना प्लस करेंगे, मतलब 2 यहाँ पे प्लस होगा। तो फाइनल आंसर आपका होगा 9 × 10 टू द पावर 2। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ये वाला को हम इस तरह से कुछ लिख दिए हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस तरह से रहता तो जैसे कि यहाँ पे तो 900 था, अगर मान लो इस तरह से रहता 0.0009 रहता, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो इस पॉइंट को यहाँ पे आपको ले जाना पड़ता है ना, तो यानी कि 9 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे चला जाता, 0 लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे? देखो तो इस पॉइंट को हमने 1 2 3 4 डिजिट राइट ले गए, है ना, तो 4 डिजिट राइट ले गए हैं, राइट कर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 तो होगा ना, घटाएंगे इसको, कितना घटाएंगे? 4 डिजिट आगे ले गए हैं तो मतलब कि 4 घटाएंगे, यानी कि आपका फाइनल आंसर 9 × 10 टू द पावर -4 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, चलो भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, इसी तरह से इसको इस तरह से लिखा गया है।
अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है, ठीक है, नहीं देखा होगा आपने ये। तो ये जो है ना, कितने ज़ीरो हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30, 30 को जीरो है और यहाँ पे 9 है। मतलब कि ओवरऑल 30 डिजिट जीरो हो गया, सिर्फ 30 हुआ, एगो 9, यानी कि टोटल 31। मतलब कि पॉइंट को हमने राइट साइड ले जाना है, कितना डिजिट, 31 डिजिट। तो 9 यहाँ पे हमने लिखा ना 9.1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ला के रख देंगे तो पॉइंट 9.1 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना डिजिट आगे घसकाए हैं, 31 डिजिट, तो 31 कर देंगे। अब माइनस क्यों हमने लिखा है, क्योंकि राइट साइड करते हैं तो रिड्यूस करते हैं, हमने घटाया है पावर को, तो -31 हो गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर इसको एक्सपेंड करना बोले तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आया है, मतलब इसको मिलाकर, मतलब ये -7 है भाई, तो इसको कम करोगे आप, हटाना है आपको, तो यहाँ पे प्लस करोगे, है ना, +27 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, फाइनल जीरो आंसर हो जाएगा। लेकिन +7 करोगे, इसके लिए क्या होता है, +7 कब करते हो, जब पीछे खिसकाते हो ना, तो मतलब पॉइंट को पीछे खिसकाना पड़ेगा, पीछे खिसकाओगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा आपका, है ना। तो कितना पीछे खिसकाना पड़ेगा, 27 डिजिट, मतलब एक को मिलाकर 27 डिजिट। तो ये जो 22 का एगो होगा, सॉरी जीरो जो होगा कई गो है यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे 26 गो है, एक को मिला के यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन। अब कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर पावर में अगर बेस सेम हो, एक से एक से यहाँ पे है ना, पावर अलग अलग है एम और एन, तो पावर जुड़ जाता है, ठीक। और अगर बेस सेम हो पावर अलग हो तो माइनस होता है, ठीक है, डिवीज़न वाली केस में, ठीक। बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, पावर अलग है तो पावर घट जाएगा, ठीक। चौथा क्या है कि अगर बेस अलग अलग है, बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस, ठीक है। अब पावर एक है तो एक ही रह जाएगा, सेम है तो। इसी तरह से पावर अलग, मतलब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, डिवीज़न में है, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, एक्स भागे बाई पावर एम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है एक्स टू दी पावर एम और उसका पावर एन, तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर पावर एक्स टू दी ज़ीरो है तो इसका वैल्यू 1 होता है, मैंने अभी पीछे बताया था आपको, है ना। और इसी तरह से एक्स टू दी पावर -m हो तो इसका आंसर होता है 1/x टू दी पावर m, प्लस में आ जाता है पावर, ठीक है। मतलब कि ये जो माइनस का यहाँ रोल क्या है कि इसको, जैसे कि यहाँ पे नंबरेटर में, न्यूमरेटर है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पूरे को पूरे डिवीज़न में यानी कि नीचे भेजने के लिए काम करता है माइनस, है ना। तो 1/x टू दी पावर m हो गया। और ज़ीरो जो होता है ना, 0 टू दी पावर ज़ीरो क्या होगा, जैसे x टू दी पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है, 0 टू दी पावर ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए पावर अगर 1 है, 0 का पावर 1 है तो आंसर 0 आता है, 3 है फिर भी 0 आता है, 5 है तो 0 ही आता है। मतलब 3 करने का मतलब क्या होगा, 0 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, कितनों बार आप कर दो तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। यहाँ पे देखो पावर अगर 0 है, 2 है पावर 0 है, बेस 2 है पावर 0 है, ठीक है, पावर 0 है, नीचे अलग अलग बेस अलग अलग है, तो इसका आंसर 1 ही होने वाला है। समथिंग टू द पावर 0 इज, आंसर तो 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक चीज़ समझो, जो पावर में 0 है वो आंसर को 1 बनाने की कोशिश कर रहा है ना। पावर में जो 0 है वो आंसर को 1 बनाने की कोशिश करता है, और जो बेस में 0 है ना, जो बेस में 0 है वो आंसर को 0 लाने की कोशिश करता है, ठीक। तो अगर हम बात करें 0 टू द पावर 0 की तो क्या होगा, चूँकि 0 जो पावर में है ये आंसर को 1 बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जो ये 0 है ये आंसर को 0 बनाने की कोशिश करता है, जो बेस में है ना, बेस में 0 जो है, पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर कुछ भी हो, इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बेस में 0 है ये आंसर को 0 बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर तो 0 आना चाहिए। और लेकिन जो पावर में 0 है, बेस कुछ भी रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, बेस कुछ भी हो पावर 0 होना चाहिए। तो पावर जो 0 है इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बेस से कुछ भी हो आंसर 1 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे बेस
जीरो है, पावर कुछ भी हो, इसे पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बेस को पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो आंसर जीरो आने वाला है अगर जीरो बेस है तो यहाँ पे क्लैश ऑफ डिफिनीशन हो रहा है, मतलब एक दूसरे में लड़ाई हो जा रहा है। ये आंसर को वन करना चाहता है, ये जीरो करना चाहता है, तो बोला गया कि ना ही वन होगा ना ही जीरो होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लास ऑफ डिफिनेशन हो रहा है, हैंस जीरो टू द पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। समझ आया? अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं छोटा मोटा। ठीक है, जैसे कि 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 क्या होना चाहिए 10 टू द पावर 5। क्या ये सही है? गलत है। ये ध्यान दो चिन्ह पर भी, देखो बेस सेम है, अभी हमने ये पढ़ा है कि बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना वाला बात है ना, यहाँ पे तो प्लस है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ठीक, तो 10 टू द पावर 5 ऐसा नहीं लिखेंगे, सोचेंगे कि बेस अलग अलग सेम है तो बेस सेम ही रहे, पावर जोड़ दिए 2 3 5 करके, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह 10 टू द पावर 100 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 1000 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने बताया है ना आपको कैसे बदलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है, तो ज़ीरो को हम यहाँ पे ले जाएंगे है ना, तो 1.1 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर क्या लिखना चाहिए, एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट, मतलब कि 3 डिजिट पीछे गया, तो 3 डिजिट पीछे गया तो मतलब प्लस होना चाहिए, +3 है ना, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर +3। ठीक है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं ना, तो ये जो पॉइंट के पीछे वाला डिजिट होता है हमेशा 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे कि कुछ नंबर है जैसे 11 पॉइंट समथिंग या फिर 1 इंटू 10 टू द पावर कुछ भी, अगर ऐसे लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको 1.1 अगर यहाँ पे फिर लिखना होगा, ये बन रहता तो 11.1 इंटू 10 टू द पावर 3 आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर, चूँकि पीछे किया है हमने तो प्लस करेंगे यानी 10 टू द पावर 4, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये करना होगा, यानी कि पॉइंट के पीछे हमेशा जो होना चाहिए वो 1 और 9 के बीच में होना चाहिए डिजिट, है ना, ये वाला। इसी तरह से यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो 11 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दोगे, नहीं। ठीक है, ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यही सही है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं तगड़ा सा, इसी पर बेस्ड हम जो भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर वाले में, है ना, कि किस तरह से कैलकुलेशन भारी भरकम सवाल आते हैं ना। तो देखो आपको सवाल से भी कोई मतलब नहीं है, आपको समझो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस पर चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। एक स्फेयर होता है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ोगे स्फेरिकल कंडक्टर, ये सब क्लास 12 का टॉपिक है तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। एक स्फेयर है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखो न्यूमेरिकल्स किस तरह से मतलब दिया जाता है, किस तरह से जो यहाँ पे आंसर है 1.28 1.28 1.28 सब सेम है, खाली यहाँ पे पावर में डिफरेंस आया है ना 10 to the power 4 5 6 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू KQ/R²। यहाँ पे के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना भी नहीं है, इनटू जो चार्ज का वैल्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 जो मैंने लिख दिया है। नीचे आप अपॉन में क्या करेंगे रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना दे रखा है आपका, रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, है ना, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, जैसे 15 हमने लिख दिया, ठीक है, तो 15 लिख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से डिवाइड करेंगे, है ना। और चूंकि यहाँ पे R² है, ये तो रेडियस के लिए हमने लिखा है, R² यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम इसका, तो 9 और 3.2 को एक साथ हमने लिख दिया गुना में, है ना, पावर में जो है 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -7, चूँकि गुना में है तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर 9 प्लस, यानी कि 9 जो है और -7 को प्लस कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो 9 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये -7 में है तो 2 बचेगा, है ना, 10 टू द पावर 2, और ये 3.2 और 9 को तो यहाँ पे लिख दिया है हमने।
और नीचे करे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 225 इंटू, यहाँ पे अभी देखा था पीछे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कि पावर, अब जैसे कि यहाँ पे एम है, जैसे एक्स है, ठीक है, पावर यहाँ पे एम है, बाहर एक एन है, तो एम एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये बात है, यहाँ पे ये एम है, ए एन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻2 और 2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया। अब नीचे हम देखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18 की 8 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, चूँकि मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमें रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया और नीचे 225 हमने लिख दिया। और ये देखो बेस में 10 है, यहाँ पे बेस में 10 है, सेम है ना, पावर यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है, तो डिवीज़न में है ना ये दोनों। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 10⁻2 और क्या है ये 10⁻⁻4 है, मतलब पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा 10⁻⁻6 है ना, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻+6 यहाँ पे आ गया है। कैसे आया आपको पता चल गया होगा। अब आपके देखो कि 10⁻+6 में तो आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पे आंसर 1.28 है ना, ये भी लाना ज़रूरी है। तो इसको ऐसा कर सकते हो, 288 है, 225 है, जैसे 28.8 है, तो क्या करें, इसको पॉइंट को इधर कर दें तो फ़ायदा हो जाएगा, आसानी हो जाएगा कैलकुलेट करने में, है ना। तो 288 इसको कर देते हैं, तो पॉइंट को राइट साइड करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, पॉइंट को राइट साइड हम ले जाएंगे, ठीक। तो ले गए हम, तो राइट साइड करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये ऊपरे ना है 10⁻6, तो रिड्यूस करेंगे पावर। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो इसको कैसे हमने किया है, 28.8 इंटू 10⁻6 है, तो पॉइंट को राइट साइड करेंगे, यानी कि 288 हम जब लिखेंगे तो पॉइंट को एक डिजिट आगे हमने किया ना, तो इन 10⁻6 राइट साइड करेंगे तो रिड्यूस करेंगे, मतलब पावर एक कम करेंगे, है ना। तो 288 इंटू 10⁵ आएगा, है ना। 10⁻ हमने 5 ही लिख दिया, 288 इंटू 10⁵ और नीचे 225। तो अब कटना आसान हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है 288 225, मतलब एक बार में कट जाएगा, एक बार में तो कट जाएगा, तो 1.28 आंसर तो यहाँ पे यही आने वाला है, ठीक है। ये तो उतना पता चल गया, लेकिन मेन था पावर, पावर सबका अलग था, तो 10⁵ आंसर आ गया, जो कि कैलकुलेशन करने में आसान हो गया। ये सब खिसकाने आपको आना चाहिए, राइट लेफ्ट करने आना चाहिए, ठीक है। इतना देर लगा इसको सोल्व करने में, इतना देर लगेगा नहीं आपको, एक बार आप समझ गए तो ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी, जैसे कि √2 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आप नीट के अगर स्टूडेंट हो तो आपको इतना याद रखना चाहिए। √2 का वैल्यू होता है 1.41, √3 का 1.73, √5 का 2.23, ठीक है। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, ठीक है। 10 कैसे हुआ, देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, तो रफली 9 हो गया, ठीक है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 256 के करीब होता है, ठीक है। तो 9 2 11, मतलब कि करीब ये ना 9 की जगह 10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड 0.4 पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0.4 पाई स्क्वायर का वैल्यू आपको 10 याद रखना है, तो आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में, आसानी होगा, फटाफट आप करोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ऐसे समझो तो ये देखो 0.75 है ना। तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, कैसे भाई, ये तो आसानी है ना। इसको काटो, नीचे 100 लिखो, 25 चौका 100 करो, 25 तिया 75 करो, 3/4 आ गया, ठीक। वही तो हमने किया है 3/4। तो ये आपको रफली ये सब याद रखना है, ना कि बार बार काटो पीटो तो देरी होगा। तो 0.75 ऐसे भी लग रहा है ना कि 3 पार्ट है, अगर 100 भाग में इसको 100 अगर कर दें, इसका नज़दीकी कौन है 100, तो ये 3 पार्ट तो है, तो 3/4 हम लिख सकते हैं इसको। 1.33 है, मतलब 133 है। तो अगर हम कंपेयर करें, इसको 4 भाग में बांटे तो कितना बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। ये 4 भाग हुआ, नीचे 3 100 हो जाएगा। अरे भैया ये काटेंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 है ना, यहाँ पे भी काटेंगे नीचे का आएगा 100। तो 100 और 133 ज़्यादा थोड़ी है, 100 से 33 कितना ज़्यादा है, बस 33 ज़्यादा है। तो मतलब 33 का 33 इतना 66, 33 या 99, 33 चौके
132 होता है, लेकिन 133 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 133/100 को हम 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 33 या 99 या 33 चौके 132, मतलब एक दूसरे के करीब है। ये 99 आ रहा है, ये 132 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। आपको 4/3 आपको याद रखना है, ठीक है। अब 0.33 है, मतलब 100 से कंपेयर करने पे ये एक ही भाग हुआ ना, 1/3 आना चाहिए। 33 या 99 होगा कि नहीं, तो 1/3 आपको याद रखना है ये सब, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया कि 1.33 इंटू 0.75, तो क्या आप गुना करोगे, 5 या 15, 7 या 21 जो भी है, 5 या 15, 5 7 या 15, इस तरह से करते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1.33 है, इसको 1 मतलब कि फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है। तो 1.33 का क्या होता है, 4/3 होता है ना। अगर कंपेयर करें, यहाँ पे 100 आएगा, तो 33 या 99, 33 चौके 132 होता है, तो 4/3 डायरेक्ट लिखो ना, 4/3 लिखेंगे। 0.75 मतलब ये 3 पार्ट है 100 का, है ना। 100 से कंपेयर करने पे 3 पार्ट तो इधर लिखा गया, 3/4 इसका लिखेंगे। नहीं पता चल रहा है तो याद कर लो फटाक दे। 1.33 का 4/3 लिखेंगे और 0.75 का 3/4 लिखेंगे, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 1.33 इंटू 10⁻12, तो 1.33 का 4/3 लिखेंगे। 12, 3 चक 12, 4 चक 16, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये तो लटकते रह जाओगे, भारतीय 36 करते रह जाओगे, भारतीय 36 का छो, बाकी 3, भारतीय 36 छो, इस तरह से करते रह जाओगे, फिर बेकार हो जाएगा, बनाने वाले निकल जाएंगे बनाकर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अगला आपका, इज़ 1 डिवाइडेड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। क्या अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो वो इन्फिनिटी आता है। तो एक्चुअल में अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन हाँ इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है, अनंत। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है, नीट के लिए ये ज़रूरी है। 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक, आपको याद रखना है। 2 इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करें इनफाइनाइट टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाओ, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करें भाई, इनफाइनाइट आंसर आएगा। और 2 ये 2 माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, माइनस है तो इसको ऐसे बदल सकते हैं ना, 1/2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना। 2 इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, 0, तो इसका आंसर ओवरऑल 0 आ गया, मतलब 2 माइनस इनफाइनाइट में आ गया, तो आंसर 0, ठीक। इनफाइनाइट, अरे भैया किसी को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फाइनाइट से, ई का वैल्यू होता है 2.75 समथिंग होता है, ठीक है। इसका वैल्यू यूलर्स नंबर इसको बोलते हैं, ई को यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसका वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होता है 75, इस तरह से करके, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको इन्फाइनाइट टाइम्स, मतलब कि बहुत टाइम, तो क्या आंसर आएगा, इन्फाइनाइट। सेम उसको अगर पावर माइनस इन्फाइनाइट कर दोगे तो मतलब 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 आंसर आएगा। यही वाला केस बन जाएगा यहाँ, ठीक है। इस पे दबा के प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत सारा पकड़ इसमें बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और आंसर को अप्रोच करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है, ना कि पूरा का पूरा सोल्व कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सोल्व करने बैठ जाते, इसको यहाँ से काट पीट करते रहते तो हो गया काम तब तो। और ये जो वैल्यू है ये सब याद रखिए कम से कम, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी।